नीट 17, 16, 15, 21 ये पेपर मुश्किल माने जाते थे। लेकिन नीट 21 का पेपर मुश्किल किस वजह से था सर? लेंदी कैलकुलेशन था। तो क्या लेंदी इंटीग्रेशन वाला कैलकुलेशन था, क्या लेंदी डिफरेंशिएशन था, या लेंदी ट्रिगो था, या लेंदी लॉग था, या लेंदी अलजेब्रा था? कुछ नहीं था। इसमें से कुछ नहीं था, इसमें से कुछ भी नहीं था। अब नीट 21 का पेपर निकाले और 50 सवाल में से एक सवाल मुझे दिखा दे, एक सवाल, 50 में से एक सवाल मुझे दिखा दे जिसमें ये सारी चीज थी। हाँ सर ये सब तो था ही नहीं, लेकिन पेपर तो सर लेंदी बता रहे थे। क्यों लेंदी बता रहे थे? बेटा अच्छी बात और जो एक्चुअल बात है ना, जो सच है वो सुन लो। क्यों लेंदी बता रहे थे? कभी सोचा क्यों लेंदी था? क्या कैलकुलेशन लेंदी था? हाँ सर लेंदी था। किस वजह से? क्या डिफरेंशिएशन लेंदी था? नहीं। इंटीग्रेशन लेंदी था? नहीं। ट्रिगोनोमेट्री लेंदी था? नहीं। लॉग लेंदी था? नहीं। अलजेब्रा लेंदी था? नहीं। कुछ भी लेंदी नहीं था। फिर भी लेंदी क्यों था पेपर? क्यों पेपर मुश्किल था? एक बार बैठ के देखो पेपर मुश्किल क्यों था, किस वजह से पेपर मुश्किल था। क्या ये सब थे? नहीं थे। पेपर मुश्किल इस वजह से था क्योंकि फिजिक्स में थे 50 क्वेश्चन और वो 50 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में सॉल्व करना। क्या आज तक तुमने 11th पढ़ा, तुमने 12th पढ़ा, साहब तुम्हें बायोलॉजी की क्लास करने में 3 घंटे लग रहे हैं? भाई साहब बायोलॉजी की क्लास करने में तुम्हें 3 घंटे लग रहे हैं और तुम फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कैसे कर लोगे? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दिस। फील करो इस बात को, सच्चाई ये ट्रुथ है, उसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ऐसा गलत डिसीजन मत लेना कि नीट 21 में पेपर मुश्किल आया था तो अगले साल कुछ भी हो सकता है, अगले साल कुछ भी हो सकता है तो हमको कुछ भी पढ़ना है। नीट 21 का पेपर या 15, 16, 17 या नीट का पेपर टफ क्यों होता है? टफ क्यों माना जाता है? क्योंकि साहब उसमें 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन होते हैं जो 60 मिनट में आपको 1 घंटे में करना होता है। 10 मिनट और ले लोगे, सवा घंटे ले लोगे और क्या लोगे? इतने देर में 45 क्वेश्चन तुम्हारे लिए पढ़ के समझना ही बहुत बड़ी बात है, करना तो तू छोड़ दे। चाहे वो सवाल एक एक लाइन कैलकुलेशन के क्यों ना हो, लेकिन वो 45 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45। आज तक जीवन में 3 साल में क्या तुमने फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़े हैं क्या? करना तो छोड़, पढ़े हैं क्या? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। तो एग्जाम में चमत्कार तो नहीं होगा। यहां पे काम किस पे करना है? लैंग्वेज पे, बेसिक कंसेप्ट पे और मीडियोकर लेवल के सवाल ज्यादा करने पे। मैं पहले भी कहता था नीट में जितने भी सवाल आते हैं वो 3 लाइन कैलकुलेशन के होते हैं। आज भी कह रहा हूं वो 3 लाइन कैलकुलेशन के होते हैं। 50 में से अगर 2-3 सवाल अगर आपको 5 लाइन कैलकुलेशन का मिले तो ऐसे भी छोड़ के आना था। उसके बाद अगर 47 सवाल आपको 3 लाइन कैलकुलेशन के मिल रहे तो 3 लाइन ही कैलकुलेशन तो है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री, लॉग, अलजेब्रा तो लेंदी है ही नहीं। लेंदी किस वजह से हो जाता है? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। जब तुम सवाल पढ़ना शुरू करते हो कि अच्छा ये दिया हुआ है सर, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये इनके बीच का कंडीशन है तो ये निकालना है, जब तुम्हें पता चलता है निकालना क्या है तो तुम भूल जाते हो दिया हुआ क्या था। सवाल दोबारा पढ़ते हो, दोबारा पढ़ के तुम्हें ये पता चलता है अच्छा ये दिया हुआ है तो ये भूल जाते हो निकालना क्या है। फिर सवाल दोबारा पढ़ते हो, अच्छा ये दिया हुआ है ये निकालना है, अच्छा ये कंडीशन है, अच्छा फिर तुम कंडीशन समझते हो, फिर कंसेप्ट को मैनिपुलेट करके फॉर्मूला याद करते हो, फॉर्मूला याद करते हो, लगाते हो, चाहे 3 ही लाइन का कैलकुलेशन क्यों ना हो करना पड़ता है। इन सब प्रोसेस में 30 से 40 सेकंड तो सवाल पढ़ के समझ के डायग्राम बनाने में लग जाता है। फॉर्मूला याद करोगे 2, 4, 5 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्व करोगे, इसमें समय निकल जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की वजह से एग्जाम टफ है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है तो एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ता है, स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। अभी भी लेंदी कैलकुलेशन नहीं था तो अभी भी आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल सवाल मिलेंगे तो उसको नहीं